Hello students, let's proceed the remaining part of the lesson, The Sound of Music. Question number 8. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. हैरानी की बात नहीं है, एवलिन जो है अपने ऑडियंस को खुश करती है, डिलाइट्स करती है, प्रशंसित करती है। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड, 1991 की बात है, उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द अवार्ड से नवाजा गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो मशहूर जो तबला वादक हैं जेम्स ब्लेड्स, उन्होंने कहा, वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति मतलब ले ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, परंतु उसने उसको कोई विशेष चीज दे भी दी है। भगवान उसकी सुनने की शक्ति ले सकता है, परंतु उसने उसको असाधारण चीज वापिस दे दी है। वट वी हियर सी फील्स, जो कुछ हम सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे ज़्यादा गहराई से उस चीज़ों को महसूस करती है। देखिए यहाँ पे डैश है, डैश का मतलब है थोड़ा सा रुक कर पास दिया गया और जो बात अभी अधूरी है उसको पूरा किया गया। दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही वजह है कि संगीत को हमसे ज़्यादा वो बेहतर ढंग से या सुंदर ढंग से वो व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेसिस दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, एवलिन भी ये बात स्वीकार करती है कि वो भी एक ऐसी चीज की तरह, ऐसे ऐसे उस व्यक्ति की तरह है जो अपने आप को काम करने से रोक नहीं सकता है। वर्कहोलिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए हमेशा आतुर रहता हो, जो यू कहें कि भी वन हु कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ डूइंग वर्क, यानी काम का कीड़ा भी कह देते हैं हम इसको। तो वो स्वीकार करती है इस बात को कि वो कुछ ऐसी ही है। आई जस्ट गो टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। देखिए बेटा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना, आयु वैसे तो है तो ये आई हैव, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया इसलिए आयु बोलेंगे। आई जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है या फिर मुझे काम करना जरूरी है। उन जो रेपुटेड, क्लासिकल का मतलब होता है शास्त्रीय भी कह सकते हैं आप, रेपुटेड भी कह सकते हैं, जो सम्मानित प्रतिष्ठित जो संगीतकार है उनसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आई हैव जस्ट गो टू, इसके स्थान पे आप यूं भी कह सकते हो, आई हैव टू वर्क। हैव टू या हैव गॉट टू दोनों एक दूसरे के स्थान पे आ सकते हैं और मस्ट का ही काम करते हैं। अंदर ये होता है कि आप मस्ट को तब लगाओगे जब आप खुद ये महसूस करते हैं कि भाई कोई चीज़ नेसेसरी, समथिंग इज नेसेसरी, बट इफ समबॉडी एल्स इज सेइंग दैट इट इज़ नेसेसरी और इट शुड बी डन बाय यू, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी चीज़ के लिए किसी के लिए कोई चीज़ बाध्य करता है, मजबूर करता है, तो वो फिर हम वहाँ पे हैव टू, हैज़ टू या हैव गो टू का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज अगर स्पीकर ही मानता है कि कोई चीज़ उसके लिए वो ज़रूरी है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। हालांकि ये ग्रामर का पार्ट है, इसको कल एक्सप्लेन डिटेल में ये हम जो है बाद में कर लेंगे ग्रामर के पार्ट में। तो आगे देखिए, बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, परंतु उसके जो रिवॉर्ड्स हैं, जो इनाम हैं, जो मेहनत आप करते हैं वो बहुत बड़े हैं। इनॉर्मस मीन्स होते हैं ह्यूज। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। इन नियमित जो ये उसके आयोजन चलते हैं तो एवलिन फ्री में भी कंसर्ट करती है, फंक्शन करती है, जेलों में, अस्पतालों में इस तरह की वो कंसर्ट करती है, इससे उसके शो होते हैं। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, युवा जो संगीतकार हैं उनको ऊंची प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ विथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन। एंड रिचलिन है बिथोवन फंड, बिथोवन एक महान संगीतकार हुए हैं और उस फंड के जो
अध्यक्ष हैं जो एन रिचलिन है, वो कहती हैं कि वो तो बहरे बच्चों के लिए एक चमकती हुई प्रेरणा है, प्रेरणादायक हैं। दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वे ना जा सकते हो। एवलिन ग्लेने हैज ऑलरेडी अकम्प्लिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेने ने पहले ही वो चीज़ पा ली है जो ज़्यादातर लोग अपनी 2 बार जीने के पर भी वो चीज़ नहीं पाते, उन्होंने उस इसी उम्र में उसको पा लिया है। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। वो तबला को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट में लेके आई है, ऑर्केस्ट्रा एक समूह वादन है, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने दिखा दिया है कि ये और भी ज़्यादा मतलब मूविंग हो सकता है, हृदय स्पर्शी हो सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ सी कैन डू इट आई कैन। वो उन हजारों लोगों को प्रेरणा देती है जो हैंडीकैप हैं, जो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और कम मात्रा में नहीं है, कम संख्या में नहीं है, बल्कि लाखों लोगों को उसने बहुत बड़ी खुशियाँ दी हैं। तो बेटा ये हमने पढ़ा इस लेसन में, और आफ्टर दिस लेसन वी concludes that Evelyn actually doesn't make a compromise to his destiny. She doesn't give up. She actually decide to lead her life in normal way, and she tries hard. She works hard, and at last she got to the top. So हम इससे यही सीखते हैं बेटा कि विकलांग होने के बावजूद भी उसने ज़िंदगी में वो पाया जो अक्सर कहा जाता है कि भी व्यक्ति 2 बार भी जन्म ले तो भी ना प्राप्त कर पाए। तो बहुत ही इंस्पायरिंग लेसन है, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम उसके इस बायोग्राफी से। अब बेटा हम बात इसके क्वेश्चंस की करें तो ये क्वेश्चन जो आए हैं, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, कितने साल की थी जब वो म्यूज़िक रॉयल एकेडमी में गई। व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, उसका बहरापन पहली बार कब नोटिस किया गया। व्हेन वॉट इज वॉज इट कन्फर्म, कब ये कन्फर्म किया गया। ये 2 ही क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं अपनी रफ नोटबुक में, और मैं असाइनमेंट इसकी आपको कल या परसों भेज दूंगा। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।